Hello everyone. So when I started this YouTube channel, so I promised myself कि मैं जो है जो भी मेरे फेलो एस्पिरेंट्स हैं, जो भी मेरे भाई हैं, जो भी मेरी बहन हैं, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनकी इस जर्नी में मैं हर पॉसिबल तरीके से उनकी हेल्प करूँगा। आपको पता ही है कि इस चैनल पर पहले एजुकेशनल कंटेंट काफ़ी पड़ा हुआ था। मैंने काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी के साथ वीडियोस डाली हैं। आप अगर देखेंगे तो 30 to 35 डेज़ में मैंने बहुत कंटेंट यहाँ पर डाला था। और फिर उसके बाद जो है आपको पता है रिजल्ट आया बहुत ही एब्सर्ड तरीके से। वहाँ पर जो है इरेगुलरिटीज़ थी, तो उसके लिए भी हम लोग साथ के साथ ट्विटर कैंपेन हो या फिर आपकी ग्रीवेंस हो वो सब फाइल कर रहे हैं। फिर से 1 तारीख को ट्विटर कैंपेन करेंगे हम लोग, साथ में आप लोग ग्रीवेंसेस फाइल कर ही रहे होंगे। ये सब की अपनी इंपॉर्टेंस है, बट हम लोगों को अपना पूरा का पूरा फोकस पढ़ाई पर भी रखना है, ठीक है ना। क्योंकि अगर सारे चेंजेस हो जाते हैं, सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, तो फ़ायदा जब ही हो पाएगा जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, ठीक है। तो हम लोग धीमे धीमे अपनी प्रिपरेशन को भी रिज्यूम करेंगे। मैं छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू आप लोगों को मटेरियल देता रहूँगा, जो भी इंपॉर्टेंट है, टू द पॉइंट है। मैं कोई भी आपको बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट या बहुत ही ज़्यादा जो ऑब्सोलीट हो वो नहीं दूंगा। केवल जो फेमस चीज़ें हैं और जहाँ पर आप अगर करते हैं उनको, तो वो आपकी गारंटी है कि आपके वो मार्क्स 2 मार्क्स या 4 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा मेरा प्रयास रहेगा। तो इसी प्रयास में मैंने जो ये वीडियो बनाई है। तो हम लोग क्या करने वाले इस वीडियो में, ज्योमेट्री का जो कोसाइन रूल है हम उसको देखेंगे, यहाँ पे सीधा उसका एप्लीकेशन देखेंगे। अगर आप मुझको अपनी जो 4 to 5 मिनट्स दे देते हैं, तो आई कैन एश्योर यू, मैं आपको वादा करता हूँ, गारंटी देता हूँ कि आपको कोसाइन रूल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम अपनी वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ सेकंड, उससे पहले मैं ये भी बता दूं कि आप जो भी सजेशन मुझको देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सजेशन के लिए, क्योंकि जब आप टू वे कम्युनिकेशन होगा तो हम बेटर तरीके से एक दूसरे को समझ पाएंगे और मुझको भी पता चलेगा कि आपकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है, तो जिसके अकॉर्डिंग मैं कैटर कर पाऊंगा अपनी जो सर्विस है, ठीक है। तो आई होप आप जो है समझ गए होंगे चीज़ों को। अब हम क्या करते हैं, अपनी जो कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ मूव करते हैं। तो मैं यहाँ पर हो जाता हूँ साइड में, और आपका ये होता है ओपन। जस्ट अ सेकंड, क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, ये रहा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हम लोग क्या करने वाले हैं। सबसे पहले आपका मैं एक ओवरव्यू देता हूँ कि ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन शो हो रहा होगा आपको। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, आपने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा होगा, ठीक है। और अगर आपने नहीं किए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक, तो जब आप लगाएंगे क्वेश्चन ज्योमेट्री टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो वो रिसेंट ईयर्स में आपको ये क्वेश्चन दिखाई देगा। तो ये क्वेश्चन एक है हमारा। फिर हम देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करना है। टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि कोसाइन रूल लगाना है। फिर हम देखेंगे एग्जैक्टली कोसाइन रूल होता क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि कोसाइन रूल लगाते कौन कौन सी कंडीशन में, क्या कंडीशंस होती है जिनमें कोसाइन रूल लगाया जाता है। आपको ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको देख के बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रहा है, मैं सारी चीज़ एक्सप्लेन करूंगा, आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा जो हमने स्टार्टिंग में देखा था उसको हम सॉल्व करेंगे कोसाइन रूल लगाकर, ठीक है। तो आई होप आपको जो ओवरव्यू मिल गया होगा आज के इस लेक्चर का, जो 5 मिनट्स का लेक्चर होने वाला है हमारा, वो हम क्या क्या करेंगे। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, हमको एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमको कुछ नहीं, एक ट्राइंगल दिया गया, पी क्यू आर ट्राइंगल है, जिसमें हमको 2 साइड दी हुई है, 2 सेंटीमीटर दी हुई है पी क्यू, और क्यू आर दी गई है हमको 1+√3 सेंटीमीटर, ठीक है। और उनके बीच का एंगल दिया गया 60 डिग्री। और हमसे जो थर्ड साइड है ना वो पूछी है कि थर्ड साइड क्या होगी, वो बताइए। लैंग्वेज आपको समझ में आएगी, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन में। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमको कोसाइन रूल लगाना है। तो अब हम देखते हैं कि एक्जैक्टली कोसाइन रूल होता क्या है। तो देखिए आपको पता है कि ये है आपका स्टैंडर्ड ट्राइंगल है आपका ए बी सी। आपको पता है एंगल ए जो होता है कैपिटल ए, उसकी अपोजिट वाली साइड होती है स्मॉल ए, और एंगल बी जो होता है कैपिटल बी, उसकी अपोजिट वाली साइड होती है स्मॉल बी। सिमिलरली फॉर स्मॉल सी जो होती है अपोजिट होती है कैपिटल सी के। फिर आपको कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए अगर कॉस ए आया है ना, तो जो ए वाली साइड है उसके साथ नेगेटिव आएगा। तो हमने क्या किया, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पर जो ए के साथ नेगेटिव आएगा, जस्ट अ सेकंड, अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको ठीक कर देता हूँ। ये यहाँ पर, ये यहाँ पे ए आएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे कॉस ए का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए जो है ना यहाँ पे अपना कैपिटल ए आया, तो यहाँ पे जो स्मॉल ए साइड है ना उसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। बल्कि ज़्यादा बेटर ये रहेगा कहना कि आपने उसका स्क्वायर किया, ए का स्क्वायर किया और उसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, बाकी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किया, अपॉन में क्या किया, जो ए है उसके अलावा जो 2 साइड बची बी और सी, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया और उनका 2 से मल्टीप्लाई किया, और आपने डिवाइड कर दिया इसको ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ, तो आपके पास कॉस ए की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली कॉस बी की वैल्यू आ जाएगी, बी है तो यहाँ पे आध बंद करते ही माइनस बी का स्क्वायर करेंगे और माइनस साइन लगाएंगे, बची हुई 2 साइड उन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे, और डिनोमिनेटर में जो यहाँ पे एंगल है उसके अलावा जो 2 साइड बचती है उनका 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो ये आपका कोसाइन फॉर्म जाएगा, तो इसी तरीके से सी का बन जाएगा।
बिल्कुल बेसिक बेसिक बात है, कोसाइन फॉर्मूला आपको एकदम याद हो जाएगा, अब इसमें कोई इशू नहीं आने वाला। केवल ये एंगल देख लीजिए, इसका नेगेटिव साइन करके यहाँ पे कर लीजिए स्क्वायर, बाकी दोनों को स्क्वायर ऐड करके और नीचे 2BC कर दीजिए। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। अब आप ये कोसाइन फॉर्मूला कभी भूलेंगे नहीं। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट डाउट आता है, बच्चों को पता है कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन जब क्वेश्चन सामने आता है ना तो वो जज नहीं कर पाते कि कोसाइन फॉर्मूला लगेगा कहाँ पे। तो देखिए, ये इसका एक थंब रूल है, बहुत अच्छा थंब रूल। क्या है ये? ऑल द 3 साइड्स आर गिवन। अगर कोई ट्राइंगल है ना और उसने तीनों साइड दे दी, मतलब ये दे दी 3, ये दे दी 4, ये दे दी 5, वैसे तो राइट एंगल ट्राइंगल की कंडीशन होती है, लेकिन मैं आर्बिट्रेरी मान रहा हूँ, कोई भी ट्राइंगल 3, 4, 5 दे दी और आपसे ये एंगल पूछा, तो कुछ नहीं करना आपको, सीधा मान लीजिए अगर ये cos A है ना, तो cos A लगाइए और इसके अपोजिट वाली साइड कौन सी है? 4, तो -4 और स्क्वायर, बची हुई 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर और अपन क्या कर देंगे 2 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, बस सॉल्व कर दीजिए तो cos A की वैल्यू आ जाएगी प्लस। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है। तो ये हो गया, एक बहुत ही बेसिक सी बात है कि अगर 3 साइड आपको ट्राइंगल की दे दी जाए तो आप कोई भी एंगल निकाल सकते हैं कोसाइन फॉर्मूले की हेल्प से। अच्छा, इसके बाद क्या आता है? दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन है आपके पास कि 2 साइड ऑफ अ ट्राइंगल, अगर किसी भी ट्राइंगल की 2 साइड दे दी जाए, ठीक बात है, किसी भी ट्राइंगल की 2 साइड दे दी जाए और कोई एक एंगल दे दिया जाए, कोई एक एंगल दे दिया जाए, तो आप तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। बल्कि तीसरा एंगल क्या, आप कोई सा भी एंगल निकाल सकते हैं। मैं इसको एक बार और कहना चाहता हूँ। देखिए, ये एक ट्राइंगल है आपका, आपने क्या किया, इसकी साइड एक ये है दी हुई, ये साइड दी हुई है ABC मान लीजिए, AB साइड आपको दे दी, BC साइड आपको दे दी, फिर ये बीच वाला एंगल दे दिया और आपसे क्या पूछा, आपसे ये वाली साइड पूछी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इस वाले फॉर्मूले में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? अगर आपको फॉर्मूला लगाना हो यहाँ पे, तो आप सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं cos B, और cos B क्या हो जाएगा, cos B हो जाएगा आपका, जैसे मान लीजिए ये B है, ये C है और ये A है, तो अगर आपको जैसे 2 साइड्स दी हुई हैं क्वेश्चन में और एक एंगल दिया हुआ है, तो मान लीजिए आपको जो है ये AB साइड दी हुई है और आपको जो है BC साइड दी हुई है और आपको जो एंगल दिया हुआ है ये एंगल दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे B साइड पूछिए, तो आप कोसाइन की हेल्प से कैसे कर सकते हैं इसको? तो आपको B पता है ना, तो आप क्या करेंगे, आप cos B लिखेंगे और माइनस साइन के साथ क्या आएगा, B का स्क्वायर, तो माइनस साइन और B का स्क्वायर, और बाकी बची हुई 2 साइड क्या आएंगी, प्लस साइन के साथ आएंगी अपॉन 2AC। तो आपको B तो पता ही है, आपको A भी पता है, आपको C भी पता है, B आपको कैलकुलेट करना है, A पता है, C पता है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, B को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कोसाइन रूल की हेल्प से। ये आपको समझ में आ गई होगी बात, ये बात आपको समझ में आ गई अच्छे तरीके से। चलिए, तो अब क्या होता है इसमें, लेकिन बच्चे क्या होता है ना, बच्चों के दिमाग में ना कभी कभी एक डाउट आता है कि वो क्या कहते हैं, वो इस तरीके से नहीं देखेंगे इस क्वेश्चन को। वो क्या कहते हैं, आप ये कह रहे हो ना कि आपके हिसाब से आप ये कह रहे हो कि 2 साइड दी हुई है, 2 साइड दी हुई है और उनके बीच का एंगल दिया हुआ है और ये तीसरी साइड पूछी है। वो कहते हैं हम इसको ऐसे नहीं देखते, हम भी देखते हैं कि ये 2 साइड जो है आपको दी हुई है और ये एंगल नहीं दिया हुआ, आपको ये वाली साइड दे दी उन्होंने और ये एंगल पूछा है। तो मैंने कहा भाई अगर आप इस तरीके से देखेंगे ना तो ये पहली कंडीशन ही होगी, है ना, पहली कंडीशन तो हो गई है। क्यों? आपने क्या किया, आपने इस एंगल को पूछा है और ये वाला साइड दे दी, तो भाई ये वाली और ये वाली साइड तो पहले से ही थी आपके पास और ये वाली साइड भी दे दी, तो इसका मतलब 3 साइड दे दी और ये एंगल पूछ रहा है। तो ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये एंगल क्या, कोई सा भी एंगल पूछो उसके बाद तो हम सारे एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये तो कोसाइन रूल का थोड़ा सा एक कंडीशन आपको क्या पता होनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें बताए कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं कि जो आप ये बात बोल रहे हो ना कि 2 साइड दी हो और एक एंगल निकालना हो, तो वो तो हम साइन रूल से भी निकाल सकते हैं। साइन रूल से कैसे निकाल सकते हैं कि भाई आपको ए साइड जो है दे दी जाए, आपको जो है ए साइड दे दी जाए और बी साइड दे दी जाए और एंगल ए दे दिया जाए तो एंगल बी निकाल लेंगे हम। 2 साइड दे दी, ये एंगल ए दे दिया तो बी निकाल लिया हमने। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। फिर वो क्या कहते हैं, फिर ये भी कहते हैं कि जो आपकी पहली कंडीशन है और जो थर्ड कंडीशन है उन दोनों को देखो, एंगल ए दे दी, वो साइड ए दे दी, साइड सी दे दी, 2 साइड दे दी और एंगल ए दे दिया तो हमने एंगल सी निकाल दिया। मैंने कहा ये बात भी आपकी बिल्कुल ठीक है, ये तो आपने बिल्कुल सही बात कही, ये तो साइन रूल से भी हो जाएगा। लेकिन मैं क्या कहता हूँ यहाँ पे, मैं कहता हूँ आपसे, आप एक कंडीशन लीजिए। आप क्या कीजिए, आप ना एक कंडीशन लीजिए। तो क्या कंडीशन है, एक सेकंड में जरा इसको थोड़ा सा क्लियर कर लूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी बनी रहे। आप एक कंडीशन लीजिए कि ये जो आपकी फर्स्ट कंडीशन है, ये आपकी सेकंड कंडीशन है और ये जो आपकी थर्ड कंडीशन है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप जो है ए साइड दी हुई है आपको और ये आपको सी साइड दी हुई है और आपसे एंगल बी पूछा हुआ है। 2 साइड दे दी और आपसे जो है क्या पूछा गया, 2 साइड के अलावा क्या दिया जाता था, एक एंगल और दिया जाता था। तो मान लीजिए आपको जो है साइन ए और दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब आप क्या करेंगे, आपको जो है ए बाई साइन ए और सी बाई साइन सी और बी बाई साइन बी, आपको जो क्या क्या दिया गया है, आपको ए दिया, अच्छा यहाँ पे देखिए, इसको देखिए, आपको ए दिया हुआ है, इन्होंने एंगल ए भी दिया हुआ है तो साइन ए भी निकल जाएगा। आपको जो है साइड सी दी हुई है और हमसे क्या पूछा है,
एंगल बी पूछा है, तो आप पहले क्या कीजिए, पहले और आखिरी वाले को कंपेयर करके साइन सी निकालेंगे। जब साइन सी आप निकाल देंगे उसके बाद आप कैसे निकाल सकते हैं आपका जो साइन बी है, तो आप इसमें ना साइन बी नहीं निकाल सकते क्योंकि आपको साइड बी नहीं पता। समझ गए आप बात को? आपको आई होप क्लियर होगी ये बात कि जब भी अगर आपको कोई बोलता है ना साइन रूल आप लगा सकते हैं जब भी दो साइड दी हो तीसरा एंगल निकालने के लिए, वो नहीं निकाल सकते आप इस केस में। कैसे? अगर आपको मान लीजिए एंगल ए, आपको जो साइड ए दी हुई है और साइड सी दी हुई है, और आपको एक जो एंगल दिया जाता है ना वो एंगल साइन ए दे दिया, और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है साइन बी, आप कैसे निकालेंगे आप बताइए? आप ए बाई साइन बी करेंगे, ये रेशियो आ जाएगा आपके पास, ठीक है, और फिर आपके पास साइन, आपके पास सी की वैल्यू पता है आपको, तो आपने साइन सी निकाल दिया, तो सी एंगल आ गया आपके पास। लेकिन अब आप ये बताइए बी बाई साइन बी में आपको बी तो पता ही नहीं है ना, अगर आपको ये रेशियो भी मालूम है और ये रेशियो भी मालूम है, लेकिन जब अब तक आपको बी नहीं पता होगा तो आप साइन बी कैसे निकाल देंगे, है ना? साइड बी की वैल्यू नहीं पता होगी तो आप साइन बी नहीं निकाल पाएंगे, तो ये इसमें प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर मैं यही बात आपको वहाँ बोलूँ कि भाई आपका कोसाइन फॉर्मूला है, कोसाइन फॉर्मूला लगाइए और ये वैल्यू निकाल दीजिए, तो मैं क्या कह रहा हूँ, साइन ए दिया हुआ है ना आपको एंगल में, तो हाँ तो साइन ए दिया हुआ, तो मैंने कहा ठीक है साइन ए दिया हुआ है तो मैं लिखता हूँ साइन ए कॉस ए लिखता हूँ, सॉरी, ठीक है ना, कॉस ए लिखता हूँ। आपका जो कॉस ए हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉस ए, क्योंकि एंगल ए दिया हुआ है ना तो उसी हिसाब से लिखेंगे, कॉस ए लिखा, फिर मैंने लिखा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर और अपॉन 2bc। अब मुझको इसमें क्या क्या मालूम है आप बताइए? देखिए मुझको ए मालूम है, साइड ए मालूम है, तो मुझको ये बात मालूम है, साइड ए मालूम है, मुझको सी मालूम है, सी मुझको मालूम है, ठीक है, और मुझको एंगल ए मालूम है, हाँ मुझको एंगल ए मालूम है, तो मैं कॉस ए भी निकाल दूंगा। बचा क्या इस पूरे एक्सप्रेशन में? केवल बी, मुझको केवल बी है जो मुझको नहीं पता, केवल बी है जो मुझको नहीं पता, ठीक है ना, तो इसका मतलब मैं यहाँ से बी कैलकुलेट कर लूंगा। तो ये आपको एक माइन्यूट सा डिफरेंस समझ में आ गया कि साइन रूल कहाँ पर फेल हो जाता है, वहाँ पर कोसाइन रूल फिर भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा अब आप क्या कीजिए लास्ट में, अब आप देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें अब हम क्या करते हैं एक बार आपको बता देते हैं कि कैसे कोसाइन रूल आपको अप्लाई करना है। अब आप ना ये सब मत कीजिएगा कोसाइन रूल में कि आपने जो है सबसे पहले लिखा कॉस क्यू इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर और लिख रहे हैं आप अपॉन 2 PQ इंटू क्यू आर। नहीं इतना टाइम नहीं वेस्ट करना आपको, सीधा सीधा वैल्यू सी लिखनी है, जस्ट अ सेकेंड, सीधा सीधा क्या करना है, सीधा सीधा आपको वैल्यू सी लिखनी है। इतना टाइम वेस्ट करेंगे ना तो एग्जाम में तो इतना टाइम होता नहीं है, और जो आदत आप अभी बना लेंगे वही आदत आपकी अल्टीमेटली एग्जाम में भी बनेगी। तो जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या कीजिए, देखिए अब आपने क्या लिखा, सीधा cos 60 डिग्री निकाल, ये एंगल आपको है ना तो cos 60 डिग्री है, तो cos 60 डिग्री मतलब हाफ हो गया सीधा, ठीक है। cos 60 डिग्री अपोजिट वाला माइनस साइन में आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, बाकी के बचे दोनों स्क्वायर होंगे और ऐड होंगे 1 प्लस रूट 3 और इसका स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2 आता है, और क्या आता है नेगेटिव के साइड जो दूसरे वाले हैं, तो 2 और 1 प्लस रूट 3। फिर आपने क्या किया, इस 2 से इस 2 को कैंसिल किया और आपके पास आ गया 2 प्लस रूट 3, ठीक है, और आपके पास क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 4 प्लस 2 रूट 3। एक्चुअली ना यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे जो है 2 रूट 3 आएगा, 2 रूट 3, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा और आपका ये माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू √6 सेंटीमीटर, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा, सीधा आपको कुछ नहीं करना, जो एंगल आपको है ना उसके अपोजिट वाली साइड को नेगेटिव साइन के साथ लिख दीजिए, बाकी दोनों को स्क्वायर कर दीजिए और ऐड कर दीजिए, और नीचे जो नेगेटिव साइन है उसके अलावा जो दो साइड है उन दोनों का प्रोडक्ट 2 से मल्टीप्लाई करके और सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो हमने क्या देखा था इस पूरी वीडियो में, हमने देखा कि सबसे पहले एक क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज क्या होगी, आपको जो है 2 साइड दी जाएंगी और आपको 2 साइड दी जाएंगी उनके बीच का एंगल दे दिया, पूछा तीसरी साइड क्या होगी, ठीक है। हमको पता है कोसाइन रूल लगाना है, तो एक्जैक्टली कोसाइन रूल क्या होता है वो हमने देख लिया कि कोसाइन रूल हमारा होता है cos A इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। सिमिलरली बाकी कोसाइन हम निकाल लेंगे। फिर हमको क्या बोला गया कि कंडीशन कहाँ पे कोसाइन वैल्यू होता है, अगर हमको 3 साइड दे दी ट्राइंगल की और हमसे कोई भी एंगल पूछा तो हम क्या करेंगे, हम कोसाइन रूल लगा देंगे वहाँ पे आंख बंद करके। फिर क्या हुआ, अगर हमसे 2 साइड दी हुई है और हमसे कोई एक एंगल दिया हुआ है और हमसे थर्ड साइड पूछ ली, तो हमको क्या करना है, अगर दोनों साइड है और उनमें से किसी एक का वो दिया हुआ एंगल और दूसरा वाला एंगल पूछा है तो हम लगा देंगे, वरना हमको क्या करना पड़ेगा, कोसाइन रूल लगाना पड़ेगा। वैसे तो सिमिलरली साइन से भी हो जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन घुमाया हुआ है तो कोसाइन रूल लगा देंगे सीधा, उससे तो गारंटी तरीके से हो ही जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको, मैंने एक्सप्लेन किया था यहाँ पे, और ये आपका क्वेश्चन हो गया, हमने इस क्वेश्चन को सीधा सीधा सॉल्व कर दिया, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी हमारा कुछ इशू आया नहीं।
तो आई होप आपको जो ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको इस तरीके के हमारे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, और हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और साथ ही हमको सजेस्ट कीजिए कि और हम क्या बेटर चीज़ें लेके आए जिससे कि आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। थैंक यू।